हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। बेसिकली क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, जैसे बोसॉन हो गए। बोसॉन किसको बोलते हैं? इंटीग्रल स्पिन, जैसे फोटॉन हो गया, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल को ही बोलते हैं बोसॉन। तो आपके पास जो बोसॉन है उनका हम लोग स्कैटरिंग देखेंगे। और फर्मियंस, फर्मियंस ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन क्या होता है, हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फर्मियंस। तो उनका देखेंगे स्कैटरिंग। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोसॉन का स्कैटरिंग। तो मान लेते हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं, मतलब कि दो पार्टिकल हैं, दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, सो सपोज आपके पास यहाँ पे, लेट से यहाँ पे एक बोसॉन है, ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, और एक बोसॉन लेट से यहाँ पे है। तो ये जब ट्रेवल कर रहा है तो टकराने के बाद ये ऐसे चला जाएगा, और ये वाला जो है टकराने के बाद इस तरीके से इधर आ जाएगा, राइट। ओके, और एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, सो दिस आर द डायरेक्शंस ऑफ बोसॉन। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हो सकता है टकराने के बाद ये ऐसे वापस आ जाए, राइट। और ये वाला जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, मूव कर रहा है, और ये वाला पार्टिकल टकराने के बाद ये आपका इस तरीके से चला जाए। ओके, राइट। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं। सो सपोज दिस इज योर लेट्स से S1, दिस इज योर S2 सेकेंड बोसॉन, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2 सेकेंड बोसॉन। और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर लगे हुए हैं टू डिटेक्ट दीज बोसॉन्स। ओके, यहाँ भी हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है। ओके, लेट्स से दिस इज योर D1 detector, this is your D2 detector, this is your D2 detect, this is your D1 detector, this is your D2 detector। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो गया। तो मान लेते हैं कि ये जो बोसॉन है जब ऐसे ट्रेवल कर रहा था, इस बोसॉन से स्कैटरिंग के बाद, इस बोसॉन से स्कैटरिंग के बाद अगर इस वाले बोसॉन का जो एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, मतलब कितना एंगल अपने पाथ से डेविएट किया ड्यू टू स्कैटरिंग, लेट्स से दिस इज थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना डेविएट करेगा? ये डेविएट करेगा पाई माइनस थीटा। सिमिलरली मान लेते हैं कि ये वाला जो बोसॉन था सेकेंड केस में, अगर ये थीटा स्कैटर्ड हुआ, स्कैटरिंग एंगल मतलब यहाँ से ये स्कैटरिंग एंगल कितना हुआ, थीटा अगर इसका है तो इसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा ही क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और दोनों पार्टिकल सेम है। ओके, राइट। सो ये कंडीशन हो गया आपके पास। तो अगर हम इसमें लिखें एफ बोसॉन, बेसिकली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अगर हम लोग कंसिडर करें, सो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपके पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पर कंबाइंड बोसॉन, ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक थीटा पे स्कैटर्ड हो रहा है और एक दूसरा पाई माइनस थीटा पे स्कैटर्ड हो रहा है, राइट। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसिडर करें तो क्या होता है? डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपके पास होता है, सो दिस इज योर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा से डिनोट होता है, और ये होता है मॉड ऑफ, दिस इज ए बोसॉन का स्क्वायर, राइट। ओके, बेसिकली हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ही कैलकुलेट करना है इस लेक्चर में, बोसॉन की स्कैटरिंग के लिए और फर्मियंस की स्कैटरिंग के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज योर एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सो ये हो जाएगा एफ थीटा का मॉड स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, राइट। और फिर जब करेंगे या तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ओपन कर लेते हैं, पूरा ही ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अगर पूरा ओपन करें हम लोग तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, राइट, एक बार ऐसे लिख दीजिए और एक बार इसका स्टार, एक बार इसका स्टार। सो स्टार जब करेंगे तो यहाँ भी स्टार हो जाएगा, प्लस एफ पाई माइनस थीटा का स्टार हो जाएगा। ओके, सो लेट्स ओपन दिस, लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा एफ थीटा, एफ स्टार थीटा प्लस एफ थीटा, एफ स्टार पाई माइनस थीटा।
इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में हुआ, फिर इसका इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा एफ पाई माइनस थीटा एफ स्टार थीटा, फिर एफ पाई माइनस थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा का स्क्वायर बाय डिफिनीशन, एफ इंटू एफ स्टार मतलब मॉड ऑफ एफ का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, दिस इज थीटा। ओके, और फिर आपके पास आ जाएगा एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा एफ स्टार थीटा। ओके, नाउ सो ये आ गया आपके पास एफ थीटा का होल स्क्वायर मॉड ऑफ एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एफ स्टार थीटा इंटू एफ पाई माइनस थीटा। ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक टर्म है इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। सो दिस इज योर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपान डी ओमेगा आ जाएगा। ओके, और अगर हम एक स्पेशल केस इसमें कंसीडर करें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, कंसीडर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो हमारे पास डी सिग्मा अपान डी ओमेगा। ओके, एंड दिस इज फॉर बोसॉन, सो लेट्स डिनोट इट हियर बोसॉन, रख देंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे रखेंगे पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये भी एफ पाई बाई टू ही हो जाएगा क्योंकि थीटा पाई बाई टू है, तो ये हो गया पाई बाई टू का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर 2 रियल पार्ट ऑफ एफ स्टार पाई बाई टू इंटू एफ पाई बाई टू। ओके, राइट, सो ये आ गया इतना, ये दोनों ऐड हो गए, सो दिस इज योर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर एंड एफ इंटू एफ स्टार, दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ स्क्वायर, और मॉड ऑफ एफ स्क्वायर हमेशा ही रियल होता है। ओके, सो वी कैन राइट इट एज जस्ट मॉड ऑफ एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डी सिग्मा अपान डी ओमेगा बोसॉन का। ओके, और अगर यही क्लासिकल पार्टिकल होते, आइडेंटिकल पार्टिकल ना होकर के क्लासिकल पार्टिकल होते, तो उस केस में हमारे पास लेट्स से दीज आर क्लासिकल पार्टिकल्स, लेट्स अज्यूम दैट दीज वर द क्लासिकल पार्टिकल्स, तो हमारे पास क्या हो जाता, ये जस्ट ऐड हो जाता, मतलब एफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर पहले पार्टिकल का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन प्लस दूसरे पार्टिकल का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, जस्ट ये ऐड हो जाता क्लासिकली, और ये हो जाता 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई बाई टू का होल स्क्वायर, इतना जाता। ओके, राइट, तो ये हमारे पास आ जाता क्लासिकल रिजल्ट, और ये हमारे पास है आइडेंटिकल पार्टिकल का रिजल्ट। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर क्लासिकल पार्टिकल है तो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा आपका आइडेंटिकल पार्टिकल का, अगर बोसॉन है तो आइडेंटिकल पार्टिकल का होगा 2 टाइम्स ज़्यादा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। ये हमने कंसिडर करके देख लिया बोसॉन का स्कैटरिंग। लेट्स सी द स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल हाफ स्पिन पार्टिकल, scattering of identical, scattering of, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल है, सो लेट्स राइट 2 हियर, स्कैटरिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल, स्पिन हाफ पार्टिकल। तो अब बेसिकली हम लोगों ने एक बार बोसॉन माना था, अब हम लोग मान लेंगे कि आपके पास क्या है, जो पार्टिकल है वो फर्मियंस है, और फर्मियंस कैसे फर्मियंस है, जिनका स्पिन हाफ है। ओके, तो अगर हाफ स्पिन है, अगर हाफ स्पिन है तो आपको पता है S1 बराबर हाफ स्पिन, S2 बराबर हाफ, तो टोटल अगर S करोगे तो S हो जाएगा हाफ माइनस हाफ से लेकर के हाफ प्लस हाफ तक। ओके, सो हाफ माइनस हाफ 0, और हाफ माइनस हाफ 0, और हाफ प्लस हाफ 0 to 1,
0 to 1 जाना है आपको एक एक के डिफरेंस पे, तो ये 0, 1 ही होगा। तो 2 स्पिन स्टेट होंगे अगर आपके पास हाफ हाफ स्पिन है, दैट इज 0 and 1। सो s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि -s से +s होता है। इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट स्टेट, क्योंकि ms इज इक्वल टू 0 है। और एक आपके पास टोटल स्पिन s इज इक्वल टू 1 है, तो ms कितना हो जाएगा? -1 0 1। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। दिस इज योर ट्रिपलेट स्टेट। ओके, राइट। तो ये आपके पास होता है। तो अब हमारे पास फर्मियंस है। तो फर्मियंस का अगर आप वेव फंक्शन लिखोगे तो उसमें 2 पार्ट हैं। इनफैक्ट किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखोगे 2 पार्ट होगा। एक होगा स्पेशियल पार्ट वेव फंक्शन का, और एक होगा स्पिन पार्ट। तो वेव फंक्शन अगर हम लिखे किसी पार्टिकल का, कंप्लीट वेव फंक्शन दैट हैज 2 पार्ट, one is spatial and other is one is spatial and other is spin part, राइट? इतना होता है। अब क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है वो क्या है? वो है फर्मियंस का स्कैटरिंग। और हमें पता है कि फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? कंप्लीट वेव फंक्शन जो होना चाहिए फर्मियंस का, वो होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक। अगर बोसॉन होता तो सिमेट्रिक होता, बट फॉर फर्मियंस इट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक द कंप्लीट वेव फंक्शन। तो अगर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उस केस में एक बार ये आपका सिमेट्रिक हो सकता है, 1 सेकेंड, तो हो सकता है ये सिमेट्रिक हो, लेकिन अगर ये सिमेट्रिक है तो इसको एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक, ओके, राइट। और एक बार हो सकता है कि ये वाला आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो जाए और ये आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो, राइट। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन हुए, एक हो सकता है ये सिमेट्रिक हो, ये एंटी सिमेट्रिक हो, या ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और ये आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। ओके, तो अगर सिमेट्रिक स्पिन पार्ट सिमेट्रिक है, तो अगर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक है तो ये कौन सा स्टेट हो सकता है? दिस इज योर सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। ओके, और अगर स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो ये आपका होगा ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। तो हमारे पास स्पिन के लिए या स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन के लिए 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंगलेट स्टेट और एक हो सकता है ट्रिपलेट स्टेट। ओके, तो सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। तो हम लोग एक एक कंसीडर करेंगे। एक बार फर्मियंस अगर सिंगलेट स्टेट में होगा तो उसके लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एक बार फर्मियन जब आपका ट्रिपलेट स्टेट में होगा तो उसके लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ओके, सो ये हो जाएगा d sigma s upon d omega. So this is for symmetric state. S represent here symmetric state. So let's write it here. Okay, so अगर स्पिन आपका सिमेट्रिक है, so okay सिमेट्रिक है, अगर स्पिन आपका सिमेट्रिक है, स्पिन इज सिमेट्रिक, स्पिन इज सिमेट्रिक, तो आपके पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा, लेट्स राइट इट d sigma s upon d omega, ये हो जाएगा मॉड ऑफ f थीटा प्लस f पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, 2 पार्टिकल का इस तरीके से होता है, हमने देखा अभी। अगर सिमेट्रिक होगा सो इट इज जस्ट f थीटा प्लस f पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ओके, और अगर आपका स्पिन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, अगर स्पिन जो है स्पिन इज एंटी सिमेट्रिक, तो क्या होगा? स्पिन एंटी सिमेट्रिक है तो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन होगा d सिग्मा a लिख देते हैं इसे, सिमेट्रिक के लिए s लिख देंगे, एंटी सिमेट्रिक के लिए a लिखेंगे। लेकिन इस केस में आपके पास यहाँ पे हो जाएगा f थीटा माइनस f पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो एंटी सिमेट्रिक में जस्ट माइनस हो जाएगा आपका। ओके, राइट। लेकिन हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक में ट्रिपलेट स्टेट हो गए, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा? -1 से 0 से और 1 से। और अगर सिंगलेट स्टेट है तो सिंगलेट का कंट्रीब्यूशन केवल 1 है, और ट्रिपलेट का 3 कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं।
तो इसलिए अगर हम लोग लिखें द कंप्लीट डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फॉर फर्मियंस, दिस इज फॉर फर्मियंस, इज नथिंग बट टोटल 4 होगा कंट्रीब्यूशन, सो 3 अपॉन 4 corresponding to antisymmetric state. Okay, so this is your A. Let's write it as capital A, right? And plus एक कंट्रीब्यूशन होगा सिमेट्रिक स्टेट का, राइट? सो टोटल 4 कंट्रीब्यूशन होंगे, तो हम 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं एंटीसिमेट्रिक के लिए, और 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सिमेट्रिक स्टेट के लिए, राइट? सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 4 एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एंड दिस इज योर एफ थीटा, एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, राइट? ओके, तो अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फर्मियन इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में किया था उसी तरीके से इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ थीटा का होल स्क्वायर एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज नथिंग बट, ये आ जाएगा, ओके, सो लेट्स सी आई मेड ए मिस्टेक हियर, डी सिग्मा ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना? क्योंकि डी सिग्मा या अपॉन डी ओमेगा जो है वो एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा है, और ये है एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा। नाउ दिस इज करेक्ट, और यहाँ पे आप जाएगा आपके पास एफ थीटा एफ पाई माइनस थीटा का स्टार, और फिर आ जाएगा माइनस एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा, ओके। फिर ये 3 अपॉन 4 का हो गया, 1 अपॉन 4 का जब करेंगे तो सेम आएगा इसी तरीके से, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों में प्लस हो जाएगा, दैट इज एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा प्लस एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा, ओके, इतना आ जाएगा। तो अगर आप मॉड एफ थीटा स्क्वायर लोगे तो कितना होगा, सो मॉड एफ थीटा स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 4 इस वाले से, और इस वाले से कंट्रीब्यूशन 1 अपॉन 4। फिर सिमिलरली आप लोगे मॉड ऑफ एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी कितना कंट्रीब्यूशन 3 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4, ओके, राइट। फिर आप कंसिडर करोगे एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1 अपॉन 4, और एक टर्म और बचा हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास -3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 1, राइट, क्योंकि 3 + 1 4 अपॉन 4 दैट इज 1, सो ये आ गया मॉड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर इंटू 1, ओके, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा, और ये जो टर्म है ये आ जाएगा, लेट्स राइट इट एज, सो दिस इज योर एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दिस इज -3 + 1 -2, तो -2 अपॉन 4 दैट मीन्स इट इज -1 अपॉन 2, ओके, राइट। फिर यहाँ भी सॉल्व करेंगे -1 अपॉन 2, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं एफ स्टार थीटा, या ऐसा करते हैं ये जो है हम इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि -1 अपॉन 2 इसमें भी है, -1 अपॉन 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ गया -1 अपॉन 2, ओके, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट।
ओके राइट। और अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो वैल्यू होती है एफ थीटा, एफ स्टार पाई माइनस थीटा, एफ स्टार थीटा, एफ पाई माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू रियल एफ स्टार थीटा, एफ पाई माइनस थीटा। थोड़ा बैक चलते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था, यहाँ पे राइट। ये रिजल्ट जो नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा, एफ पाई माइनस थीटा एफ स्टार, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू रियल पार्ट ऑफ एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा। तो ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फर्मियंस इज नथिंग बट मॉड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर मॉड ऑफ एफ पाई माइनस थीटा का स्क्वायर एंड देन यू हैव माइनस हाफ ईयर, है ना। ये माइनस हाफ कौन सा वाला है, ये वाला माइनस हाफ है। फिर इस पूरे करली ब्रैकेट की जगह हम लोग यू लिख सकते हैं वो है टू रियल एफ स्टार थीटा एफ पाई माइनस थीटा। ओके राइट, इतना आ जाएगा आपके पास, या ये आ जाएगा ए पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा माइनस रियल पार्ट, क्योंकि टू से टू कैंसिल, रियल पार्ट ऑफ एफ स्टार थीटा एंड एफ पाई माइनस थीटा, राइट। इतना हो जाएगा। सो दिस इज योर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर ओमेगा स्कैटरिंग एंगल फॉर थीटा। सो फॉर थीटा, फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा fermions, let's write fermion here, okay, this is your mod of f pi by 2 whole square, ये हो जाएगा mod of pi minus theta, theta की जगह pi by 2, तो pi minus pi by 2 that means pi by 2 whole square minus real part of this is your f star pi by 2 and this is again f pi by 2, right। so ये आपके पास आ जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फर्मियंस इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए, 2 मॉड एफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब रियल पार्ट तो ये बेसिकली हो गया एफ स्टार इंटू एफ, सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन मॉड तो हमेशा रियल होता था, हमें रियल लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये रियल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये 2 है, ये -1 है, सो दिस इज नथिंग बट एफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा फर्मियन के केस में, ओके। और क्लासिकली आप निकालते तो क्लासिकली जस्ट दोनों का ऐड हो जाता। अगर ये क्लासिकल पार्टिकल होते, अभी हम लोगों ने देखा था बोसॉन के केस में कि आपके पास जस्ट यहाँ 2f पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो फर्मियन के केस में अगर दो फर्मियन स्कैटरिंग कर रहे हैं जहाँ पे स्कैटरिंग एंगल पाई बाई 2 है, उस केस में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होगा दैट इज जस्ट हाफ ऑफ द क्लासिकल पार्टिकल, क्योंकि क्लासिकल पार्टिकल का जो है वो है 2 टाइम्स एफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन आपके पास अगर फर्मियंस है तो उसका जस्ट मॉड ऑफ एफ पाई बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, ओके राइट। तो ये हमारे पास आ गया। सिंस cos एक हमें और डिस्कस करना है इसमें, दैट इज एफ थीटा प्लस माइनस एफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, राइट। तो वो डिस्कस करने के लिए कंसीडर सिंस cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, राइट। तो अगर हम PL cos पाई माइनस थीटा कैलकुलेट करें तो कितना होगा, PL cos पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट PL माइनस cos थीटा। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर L PL फंक्शन ऑफ cos थीटा, राइट। इतना लिख सकते हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास f थीटा है फ्रॉम पार्शियल वेव एनालिसिस, कितना होता है ये 1/k, दिस इज L इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2L प्लस 1 e की पावर I डेल्टा L, राइट, साइन डेल्टा L एंड देन यू हैव PL cos थीटा। तो अगर f पाई माइनस थीटा लेंगे तो कितना होगा, दिस इज 1/k, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख देंगे, L इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2L प्लस 1 एंड दिस इज योर e की पावर I डेल्टा L साइन डेल्टा L, और यहाँ हो जाएगा PL cos पाई माइनस थीटा, ओके। और PL cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू -1 की पावर L PL cos थीटा,
तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग और ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू 1/k L इज इक्वल टू 0 to infinity 2L plus 1 minus 1 की पावर L e की पावर I डेल्टा L sin डेल्टा L and PL cos थीटा। व्हाट इज दिस थिंग? ये जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे जितना है उतना ही है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है -1 की पावर L। ओके, ये आ रहा है -1 की पावर L। तो अगर हम लोग f थीटा प्लस माइनस f पाई माइनस थीटा अगर निकालें तो ये कितना होगा? दिस इज नथिंग बट, क्योंकि दोनों में ये टर्म कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, 1/k कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं 1/k, सिग्मा भी कॉमन है दोनों में, राइट। और क्या कॉमन है? 2L plus 1 भी कॉमन है। बस यहाँ पे यहाँ पे जो है ये पूरा टर्म और यहाँ भी ये पूरा टर्म है, बट यहाँ पे एक -1 की पावर L आ रहा है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 की पावर L, ओके, और ये हो जाएगा 2L plus 1, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया है, और ओके e की पावर I डेल्टा L साइन डेल्टा L PL cos थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास f थीटा प्लस f पाई माइनस थीटा की वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स in this lecture.